नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी स्त्री 2 मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। मूवी की टोटल लेंथ 2.5 घंटे है। एंड आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा था, टीजर देखा हुआ था, जिसको देखकर पता चल गया था कि यहाँ पर कोई फरकटा भूत है जो आतंक मचाए हुए है। एंड इस मूवी को देखने के लिए मैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लेकर गया था। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि ये मूवी कुछ बहुत तगड़ी होने वाली है एंड होनी चाहिए। एंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसको देखकर लगता है कि मूवी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। एंड फर्स्ट हाफ जो है वहाँ पर जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो डायरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो कॉमेडी है मूवी में फर्स्ट हाफ में, अरे काट दिया रे तैयार, वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड उसके बाद जो डरावने सीक्वेंसेस हैं, जो हॉरिफाइंग जो हॉरर है इस मूवी में, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड एक चीज़ तो थी, इंटरवल होने से पहले एक चीज़ क्लियर हो गई थी दिमाग में कि मूवी पार्ट 1 की जितनी तो नहीं है, लेकिन आसपास है। लेकिन जो बीच में जो इस यूनिवर्स में कुछ भेड़िया रूही और वो मुंजा नाम की जो फिल्में आई हैं, उससे तो बेहतर ही है, ये लग रहा था इस मूवी को देखते हुए। लेकिन इंटरवल के बाद मूवी बिखर जाती है। पेसिंग हो, राइटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, सब कुछ ठंडा सा पड़ जाता है पूरी तरीके से। एंड मैं अगर इस मूवी में अपने बेस्ट पार्ट के बारे में, बेस्ट सीक्वेंस के बारे में बात करूं, जो मुझे पसंद आया पर्सनली, तो वो वही था जब वो सब लोग इंटरवल से पहले उस खंडहरों में गए हुए थे। एंड उन खंडहरों से लौटते वक्त जो कुछ भी हो रहा था, एंड वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, वो मुझे इस मूवी का बेस्ट पार्ट लगा है। इवन फार बेटर देन द क्लाइमैक्स से भी ज़्यादा अच्छा वो सीक्वेंस मुझे लगा था। एंड मूवी में कुछ डबल मीनिंग चीज़ें हैं जिन पर मैं आगे बात करूँगा। एंड एक चीज़ और बता दूँ, इस मूवी में हमको 2 कैमियोज देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक के बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दिया था कल रात को ही नहीं, उससे पहले भी करीब 10-12-15 दिन पहले बता दिया था कि कैमियो मूवी में देखने को मिलने वाला है। एक कैमियो था वो तमन्ना भाटिया नहीं है जिनका गाना था, उसके अलावा एक और कैमियो है यहाँ पर जो इसी यूनिवर्स से हमको देखने को मिला है। एंड जना की एंट्री वाला जो सीन था वो भेड़िया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से उठाया हुआ था। एंड मूवी के शुरुआत में, मतलब जैसा कि मैंने कहा, कॉमेडी अच्छी है। शुरुआत में जब श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है उस छत पर, जब वो पीने की बात करता है, आप पीकर आई हैं, तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मज़ेदार था। मूवी में फर्स्ट हाफ में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे जहाँ पर ऑडियंस हंस रही थी ठहाके लगाकर और तालियां पड़ रही थी। सीक्वेंसेस पर लोग सीटियां भी मार रहे थे क्योंकि कॉमेडी अच्छी थी। एंड उसके बाद जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, जैसे कि वो जो अपार शक्ति खुराना का जो कैरेक्टर है बिट्टू, वो कहता है जो तुम्हारा हाल है ना, तुम्हें उस हिसाब से अक्षय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वो जो पिशाचिनी है ना, जिसके एक तरफा प्यार में तुम पड़े हुए हो, उससे मुक्ति पाने के लिए। तो उस तरह की कुछ सीक्वेंसेस थे। पंकज त्रिपाठी की जब एंट्री होती, वो डाकिया एक खत लेकर आया हुआ था, खत नहीं कहूँगा मैं, चिट्ठी कहूँगा। तो वो जो चिट्ठी लेकर आया हुआ था, वो जो चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जो छत पे जो हुआ पीने पिलाने के बारे में जो बातें हो रही थी, जो थप्पड़ पड़ता है, वो कुछ अच्छा था। एंड एक मोमेंट था इस मूवी में इंटरवल के बाद, जब एक जो कैमियो था उसकी जब एंट्री होती, तो वो जो कैमियो था वो कहता है मुमताज, मतलब वही शाहजहां वाली मुमताज पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें ये कुकुर मुत्ते जैसा बदन मिला था। तो वो कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी हंसी आती है, तो वो आप लोग खुद ही देख लेना। मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। एंड हाँ, एक दो चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा डबल मीनिंग वाली फील आती है, जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जब राजकुमार राव का कैरेक्टर यहाँ पर पूछता है, रुद्रा भैया चिट्ठी कहाँ है, एक तो चिट्ठी वो थी जो डाकिया लेकर आया था, एक चिट्ठी लड़की का नाम था जो गायब हो गई थी, तो उसको लेकर वो चीज़ें जो कन्फ्यूजन हो रही थी वो बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर डबल मीनिंग ये था, राजकुमार राव का कैरेक्टर वहां पर कहता है उस सीक्वेंस में कि आप चिट्ठी को लेकर छत पर आए थे, आपने पूरी खोलकर हमें दिखाई थी। तो वहां पर जो चीज दिमाग में जो थॉट होते ना, वो थोड़े गंदे हो गए थे। एंड उसके बाद हमने आपको कितना याद किया दिल से हाथ से, जब श्रद्धा कपूर पहली बार उन खंडरों में दिखाई पड़ती है उसको, जो रियल वाली थी। एंड देन एक मोमेंट और था जब वो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर कहता है, जना का मैंने बचपन में देखा हुआ है। एंड ऐसे ही मूवी के क्लाइमैक्स में जब वो दोनों एक साथ होकर दूसरे उस जगह पहुंच जाते हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूं ड्यू टू स्पॉयलर्स, वहां जब दोनों पहुंच जाते हैं एक ही साथ होकर, तो वो बस यूं ही करके हाथ फिरा रहा होता अपने चेस्ट पर। तो वो मैंने नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन जब वो कैरेक्टर अलग होता है तो वो कहता है कि क्या कर रही थी। तो वहां पर आपका जो दिमाग जो बिल्कुल क्लीन था, वहां पर एक गंदा सा थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो चेस्ट पर हाथ क्यों फिरा रहा था। उसका टेक कुछ और था लेकिन उसका कुछ और ही था। वो यूं ही फिरा रहा था लेकिन उसने ये कह दिया कि बूब्स पर हाथ फिरा रहे थे।
तो वो चीज़ें कुछ ऐसी थी। एंड यहाँ पर एक मोमेंट और था शुरुआत में, जब खंडहरों में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर मिलता है और वो लोग मूर्तियां देख रहे होते हैं, तो वहां पर जो बिक्की का कैरेक्टर है यानी कि राजकुमार राव ने जिसको प्ले किया है, वो कहता है कि ये बच्ची कौन है। तो वो जो बच्ची थी उसके बारे में मुझे वहीं से क्लियर हो गया था कि ये बच्ची ये होने वाली है, एंड क्लाइमैक्स में वही निकला। एंड इस मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा भी फील हुआ था कि श्रद्धा कपूर का जो स्क्रीन टाइम है इस मूवी में वो कम है। ऐसा फील होता है कि जैसे वो स्पेशल अपीयरेंस में हो या गेस्ट अपीयरेंस में हो। तो वो चीज़ें हैं इस मूवी में। जैसा कि मैंने कहा, मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी अच्छा था हर मामले में, कॉमेडी हो या पेसिंग हो या राइटिंग हो या स्क्रीन प्ले हो या जो हॉरिफाइंग सीक्वेंसेस हैं, उस लिहाज से काफ़ी अच्छी थी। लेकिन पार्ट 1 की जितनी अच्छी ये मूवी नहीं है, पूरी तरह से ही उसके आसपास नहीं है। लेकिन जो इस यूनिवर्स में जो और घटिया फिल्में आई हैं उससे तो ये बेहतर ही है। एंड क्लाइमैक्स में जो पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट सीन्स हैं उनको भी देखना जरूरी है आगे के लिए, जो आगे चीज़ें होने वाली हैं उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। एंड स्टोरी पर मैंने बात नहीं करी है तो थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं। चंदेरी में यहाँ पर एक फरकटा भूत है जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो उनको गायब कर रहा है। अब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। एंड यहाँ पर जो बिक्की है, उसके जो साथी हैं, जो पंकज त्रिपाठी हैं, बिट्टू है, जना है, जो स्त्री है, मतलब जो श्रद्धा कपूर है, उन लोगों को फिर छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए क्या करना पड़ता है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो सेकंड हाफ जो है कुछ एक दो फनी सीक्वेंसेस थे, लेकिन हॉरिफाइंग तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इवन क्लाइमैक्स में भी कोई दम नहीं थी इस मूवी के, क्लाइमैक्स भी ठंडा ही था, कुछ भी वहाँ पर क्लाइमैक्स में था नहीं इस मूवी के। तो ये है, ओवरऑल मुझे एक एवरेज मूवी लगी है स्त्री 2, क्योंकि एंड में जाकर जो सारा का जो गुड़ गोबर कर दिया उन्होंने, वो मज़ा नहीं आया। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग डायरेक्टर्स ने मूवी को डायरेक्ट किया। मैं एक तरीके से ऐसे कहूँ, मैं लगभग डिस्कनेक्टेड था पूरे सेकंड हाफ के दौरान। तो वो चीज़ें जस्ट 3 स्टार 4/5 इस मूवी के लिए। फर्स्ट हाफ में मुझे मज़ा आया, लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें खराब हो गई, उसकी वजह से मज़ा थोड़ा बिगड़ गया। एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा केवल 6.5 स्टार्स के साथ इस मूवी के लिए। आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एंड यहाँ पर कोई किसिंग बिसिंग सीन नहीं है, लेकिन जो डबल मीनिंग जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, तो उनका ख्याल रखना। एंड हाँ, मूवी में परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं एंड जो गाने हैं वो सही लगते हैं सुनने के लिए। जो आज की रात गाना है तमन्ना भाटिया वाला, वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। उसके अलावा जो गाने हैं वो ठीक ठाक ही लगते हैं। तो ये आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।